प्रेम और आसक्ति के बीच का गहरा अंतर समझना वास्तव में हर रिश्ते को टूटने से बचाने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है, क्योंकि अक्सर हम जिसे प्रेम समझते हैं वो वास्तव में आसक्ति होती है। प्रेम एक स्वतंत्र भावना है जिसमें देने की भावना होती है, जबकि आसक्ति एक बंधन है जिसमें पाने और पकड़ कर रखने की चाह होती है। जब कोई व्यक्ति प्रेम करता है तो वो सामने वाले की स्वतंत्रता, उसकी खुशी और उसकी व्यक्तिगत यात्रा का सम्मान करता है। वो उसे बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे उसके वास्तविक स्वरूप में स्वीकार करता है। इसके विपरीत आसक्ति में व्यक्ति अपने साथी को अपने अनुसार ढालने की कोशिश करता है, उसे नियंत्रित करना चाहता है, और जब चीजें उसकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होती तो उसे दुख, गुस्सा और असुरक्षा महसूस होती है। प्रेम में विश्वास होता है, जबकि आसक्ति में डर छुपा होता है। खो देने का डर, अकेले रह जाने का डर और अपने महत्व को खो देने का डर। यही डर धीरे धीरे रिश्ते में तनाव और दूरी पैदा करता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसके साथ होते हुए भी उसे अपनी तरह से जीने देते हैं। हम उसकी खुशियों में खुश होते हैं, भले ही वो खुशियां हमारे बिना भी क्यों न हो। प्रेम में मैं से ज्यादा तुम का महत्व होता है, और यही भावना रिश्ते को गहराई देती है। लेकिन आसक्ति में तुम के पीछे छुपा होता है मेरा, यानी एक स्वामित्व की भावना। हम चाहते हैं कि सामने वाला सिर्फ हमारा ही रहे, हमारी ही सुने, हमारे हिसाब से ही चले। ये चाह धीरे धीरे एक बोझ बन जाती है जो रिश्ते को कमजोर करने लगती है। आसक्ति में व्यक्ति अपने साथी को खोने के डर से चिपका रहता है, जबकि प्रेम में व्यक्ति इतना मजबूत होता है कि वो अपने साथी को स्वतंत्र छोड़ सकता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि सच्चा रिश्ता कभी टूटता नहीं, बल्कि समय के साथ और गहरा होता है। रिश्तों के टूटने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम आसक्ति को प्रेम समझ बैठते हैं। शुरुआत में आसक्ति बहुत मीठी लगती है, हर समय साथ रहना, हर बात साझा करना, एक दूसरे के बिना अधूरा महसूस करना। लेकिन धीरे धीरे यही चीजें घुटन का कारण बन जाती हैं। जब व्यक्ति को अपनी आजादी खोती हुई महसूस होती है तो वो दूरी बनाने लगता है। वहीं प्रेम में दूरी भी एक खूबसूरत जगह होती है, जहां दोनों व्यक्ति खुद को समझते हैं और फिर और अधिक परिपक्व होकर एक दूसरे के पास आते हैं। प्रेम में दूरी रिश्ते को कमजोर नहीं करती, बल्कि उसे और मजबूत बनाती है, क्योंकि उसमें भरोसा और समझ होती है। अगर हम सच में अपने रिश्तों को टूटने से बचाना चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि प्रेम का मतलब किसी को पकड़ कर रखना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से स्वीकार करना है। हमें अपने भीतर झांक कर ये देखना होगा कि कहीं हम अपने डर, अपनी असुरक्षाओं और अपनी इच्छाओं के कारण सामने वाले को बांधने की कोशिश तो नहीं कर रहे। जब हम अपने भीतर की इन भावनाओं को समझ लेते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं, तभी हम सच्चे प्रेम की ओर बढ़ते हैं। सच्चा प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं होता, उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती, केवल एक गहरी समझ और जुड़ाव होता है। इसलिए प्रेम और आसक्ति के बीच का अंतर समझना केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जागरूकता है जो हमारे हर रिश्ते को नई दिशा दे सकती है। जब हम प्रेम में होते हैं तो हम स्वतंत्र होते हैं, और जब हम आसक्ति में होते हैं तो हम बंधे होते हैं। और सच्चाई यही है कि कोई भी रिश्ता बंधन में लंबे समय तक नहीं टिक सकता। केवल वही रिश्ता टिकता है जिसमें दोनों लोग एक दूसरे को उड़ने की आजादी देते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के पास लौटने का मन करता है। यही सच्चे प्रेम की पहचान है, और यही हर रिश्ते को टूटने से बचाने की असली कुंजी है। प्रेम और आसक्ति के बीच का अंतर हमारे भीतर की मानसिक और भावनात्मक अवस्था को भी गहराई से उजागर करता है। आसक्ति हमेशा किसी कमी से जन्म लेती है। ये कमी आत्म स्वीकृति की हो सकती है, अकेलेपन की हो सकती है, या फिर अपने अस्तित्व को किसी और के सहारे पर टिकाने की आदत की हो सकती है। जब व्यक्ति अपने भीतर खालीपन महसूस करता है तो वो उस खालीपन को भरने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर हो जाता है। वो सोचता है कि ये रिश्ता उसे पूरा कर देगा, उसे स्थिरता देगा, उसे खुशी देगा। लेकिन यही सोच आसक्ति की जड़ है, क्योंकि यहाँ रिश्ता एक साधन बन जाता है, न कि एक स्वतंत्र अनुभव। ऐसे में व्यक्ति अपने साथी से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखने लगता है। वो चाहता है कि सामने वाला हर समय उपलब्ध रहे, उसकी भावनाओं को समझे, उसे कभी अकेला महसूस न होने दे। जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो भीतर बेचैनी, गुस्सा और निराशा जन्म लेती है। इसके विपरीत प्रेम किसी कमी से नहीं, बल्कि पूर्णता से जन्म लेता है। जब व्यक्ति खुद के साथ संतुष्ट होता है, जब वो अपने अकेलेपन को समझ चुका होता है और उसे स्वीकार कर चुका होता है, तब वो प्रेम करने के योग्य बनता है। ऐसे व्यक्ति के लिए रिश्ता कोई सहारा नहीं होता,
बल्कि एक सुंदर साझेदारी होती है जहां दो पूर्ण व्यक्ति मिलकर एक नया अनुभव रचते हैं। प्रेम में व्यक्ति अपने साथी से कुछ पाने की उम्मीद नहीं करता, बल्कि वो जो है उसे बांटने की इच्छा रखता है, अपनी खुशी, अपनी शांति, अपनी समझ। यही कारण है कि प्रेम में कोई दबाव नहीं होता, कोई मजबूरी नहीं होती, बल्कि एक सहज प्रवाह होता है जो बिना किसी प्रयास के चलता रहता है। आसक्ति में व्यक्ति अपने साथी की हर छोटी बड़ी बात को अपने ऊपर लेने लगता है। अगर सामने वाला थोड़ा दूर हो जाए तो उसे लगता है कि शायद अब वो उसे उतना महत्व नहीं देता। अगर जवाब देने में देर हो जाए तो शक पैदा हो जाता है। अगर साथी किसी और के साथ समय बिताए तो जलन और असुरक्षा बढ़ जाती है। ये सारी भावनाएं इस बात का संकेत हैं कि रिश्ता प्रेम पर नहीं बल्कि आसक्ति पर आधारित है। आसक्ति व्यक्ति को कमजोर बनाती है क्योंकि उसकी खुशी और शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर हो जाती है। वो खुद को खोने लगता है, अपनी पहचान भूलने लगता है और धीरे धीरे उसका पूरा जीवन उसे एक रिश्ते के इर्द गिर्द सिमट जाता है। वहीं प्रेम व्यक्ति को मजबूत बनाता है। प्रेम में व्यक्ति अपनी पहचान को बनाए रखता है, अपने सपनों को जीता है और अपने साथी को भी वही करने की आजादी देता है। वो जानता है कि एक स्वस्थ रिश्ता वही है जहां दोनों लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं लेकिन एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। प्रेम में विश्वास इतना गहरा होता है कि छोटी छोटी चीजें उसे हिला नहीं पाती। वहां संवाद होता है, समझ होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात स्वतंत्रता होती है। यही स्वतंत्रता रिश्ते को जीवंत बनाए रखती है क्योंकि जब कोई बंधन नहीं होता तो व्यक्ति स्वेच्छा से उस रिश्ते में रहता है और यही स्वेच्छा प्रेम को सच्चा बनाती है। अगर हम अपने जीवन में इस अंतर को पहचान लें तो हम अपने रिश्तों को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि कहां हम अपने डर और असुरक्षाओं के कारण किसी को पकड़ कर रखना चाहते हैं और कहां हम वास्तव में उसे उसके पूरे अस्तित्व के साथ स्वीकार कर रहे हैं। ये समझ हमें भीतर से बदल देती है क्योंकि तब हम अपने रिश्तों को एक बोझ नहीं बल्कि एक आशीर्वाद के रूप में देखने लगते हैं। हम ये महसूस करते हैं कि सच्चा प्रेम हमें बांधता नहीं बल्कि हमें मुक्त करता है, अपने आप से जुड़ने के लिए, अपने साथी को समझने के लिए और जीवन को एक गहरे स्तर पर अनुभव करने के लिए। इस तरह प्रेम और आसक्ति के बीच का ये अंतर केवल एक भावनात्मक भेद नहीं है बल्कि ये हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करता है। ये हमें ये सिखाता है कि सच्चे रिश्ते पाने के लिए हमें पहले खुद को समझना होगा, अपनी कमियों को स्वीकार करना होगा और अपने भीतर उस पूर्णता को खोजना होगा जो किसी और पर निर्भर नहीं होती। जब हम ये कर लेते हैं तब हमारे रिश्ते केवल टिकते ही नहीं बल्कि खिलते भी हैं और हमें वो गहराई और शांति देते हैं जिसकी हम हमेशा तलाश में रहते हैं। प्रेम और आसक्ति का अंतर हमारे व्यवहार, हमारी प्रतिक्रियाओं और हमारे रिश्तों में आने वाले उतार चढ़ाव को संभालने के तरीके में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जीवन में कोई भी रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी निकटता होती है, कभी दूरी, कभी समझ बढ़ती है तो कभी गलतफहमियां जन्म लेती हैं। ऐसे समय में अगर रिश्ता प्रेम पर आधारित होता है तो व्यक्ति धैर्य और समझदारी से काम लेता है। वो परिस्थितियों को शांत मन से देखता है, अपने साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करता है और संवाद के माध्यम से हर समस्या का समाधान खोजता है। लेकिन यदि वही रिश्ता आसक्ति पर आधारित हो तो छोटी सी दूरी भी तूफान बन जाती है। व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता है, गुस्सा करता है, आरोप लगाता है और हर स्थिति को अपने खिलाफ मान लेता है। यही अंतर रिश्ते को या तो मजबूत बनाता है या धीरे धीरे उसे तोड़ने लगता है। आसक्ति में व्यक्ति अपने साथी के व्यवहार को नियंत्रित करना चाहता है क्योंकि उसे भीतर ही भीतर ये डर होता है कि कहीं वो उसे खो न दे। ये डर उसे बार बार आश्वासन मांगने के लिए मजबूर करता है। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? तुम्हारे लिए मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ? शुरुआत में ये सवाल सामान्य लग सकते हैं लेकिन जब ये बार बार दोहराए जाते हैं तो वे सामने वाले के लिए एक दबाव बन जाते हैं। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि उसे हर समय खुद को साबित करना पड़ रहा है और यह भावना धीरे धीरे रिश्ते में थकान और दूरी पैदा करती है। इसके विपरीत प्रेम में व्यक्ति को बार बार आश्वासन की जरूरत नहीं होती क्योंकि वहां एक गहरा विश्वास होता है। वो जानता है कि अगर रिश्ता सच्चा है तो उसे शब्दों से बार बार साबित करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप महसूस होता है। प्रेम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो हमें अपने भीतर झांकने की क्षमता देता है। जब किसी रिश्ते में कोई समस्या आती है तो प्रेम में व्यक्ति केवल सामने वाले को दोष नहीं देता बल्कि खुद को भी देखने की कोशिश करता है। क्या मुझसे कहीं कोई गलती हुई है? क्या मैं अपने साथी को सही तरीके से समझ पा रहा हूं? यह आत्मचिंतन रिश्ते को परिपक्व बनाता है क्योंकि इससे दोनों व्यक्ति सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं।
लेकिन आसक्ति में ये आत्मचिंतन नहीं होता। वहां व्यक्ति हमेशा अपने साथी को ही गलत मानता है और खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। ये अहंकार और असुरक्षा का मिश्रण रिश्ते को और जटिल बना देता है। इसके अलावा प्रेम में क्षमा की भावना होती है। हर इंसान से गलतियां होती हैं और कोई भी रिश्ता पूरी तरह परफेक्ट नहीं। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम उसकी गलतियों को समझने की कोशिश करते हैं, उसे माफ करने की क्षमता रखते हैं और रिश्ते को एक और मौका देते हैं। लेकिन आसक्ति में छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी लगने लगती है। व्यक्ति उसे बार बार याद करता है, उसे लेकर शिकायत करता है और धीरे धीरे उसके मन में कड़वाहट भरने लगती है। ये कड़वाहट समय के साथ इतनी बढ़ जाती है कि रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। एक और गहरा अंतर यह है कि प्रेम हमें वर्तमान में जीना सिखाता है, जबकि आसक्ति हमें भविष्य के डर और अतीत की यादों में उलझाए रखती है। आसक्ति में व्यक्ति हमेशा इस चिंता में रहता है कि आगे क्या होगा, अगर ये रिश्ता टूट गया तो मैं क्या करूंगा, या फिर वो अतीत की बातों को पकड़ कर बैठा रहता है। तुमने उस दिन ऐसा क्यों किया था? ये सारी बातें उसे वर्तमान के सुंदर पलों का आनंद लेने से रोक देती हैं। लेकिन प्रेम में व्यक्ति वर्तमान को पूरी तरह जीता है। वो अपने साथी के साथ बिताए हर पल को महसूस करता है, उसकी कद्र करता है और उसे पूरी सच्चाई के साथ जीता है। यही कारण है कि प्रेम में गहरी शांति और संतोष होता है, जबकि आसक्ति में हमेशा एक बेचैनी बनी रहती है। अंततः ये समझना जरूरी है कि हर रिश्ते में चुनौतियां आती हैं, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें किस दृष्टिकोण से देखते हैं, प्रेम के नजरिए से या आसक्ति के नजरिए से। अगर हम प्रेम को चुनते हैं तो हम अपने रिश्ते को एक सुरक्षित, मजबूत और खुशहाल जगह बना सकते हैं, जहां दोनों व्यक्ति खुलकर जी सकते हैं। लेकिन अगर हम आसक्ति में फंसे रहते हैं तो वही रिश्ता धीरे धीरे एक बोझ बन जाता है जो हमें अंदर से तोड़ने लगता है। इसलिए हर बार जब हमारे रिश्ते में कोई समस्या आए तो हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं इस स्थिति को प्रेम से देख रहा हूं या आसक्ति? यही छोटा सा सवाल हमें सही दिशा दिखा सकता है और हमारे रिश्ते को टूटने से बचा सकता है। हमारे आत्म विकास और आंतरिक स्वतंत्रता से गहराई से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। हर रिश्ता केवल दो लोगों का मिलन नहीं होता, बल्कि वो दो व्यक्तित्वों, दो यात्राओं और दो आंतरिक संसारों का संगम होता है। ऐसे में अगर रिश्ता प्रेम पर आधारित होता है तो वो दोनों व्यक्तियों के विकास का माध्यम बन जाता है। प्रेम हमें बढ़ने देता है, हमें हमारी सीमाओं से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है और हमें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में आगे बढ़ाता है। लेकिन आसक्ति इसके बिल्कुल विपरीत काम करती है। वो हमें वहीं रोक देती है, हमें अपने डर और असुरक्षाओं में जकड़ लेती है, अपने विकास को सीमित कर देती है। जब कोई व्यक्ति प्रेम में होता है तो वो अपने साथी के सपनों, उसकी इच्छाओं और उसके लक्ष्यों का सम्मान करता है। वो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, भले ही इसका मतलब ये हो कि कभी कभी उससे दूर भी रहना पड़े। प्रेम में ये समझ होती है कि किसी को सच में चाहने का मतलब उसे अपने पास बांध कर रखना नहीं, बल्कि उसे उस ऊंचाई तक पहुंचने देना है जहां वो वास्तव में जाना चाहता है। यही कारण है कि प्रेम में त्याग भी होता है, लेकिन वो त्याग किसी मजबूरी से नहीं बल्कि खुशी से किया जाता है। व्यक्ति अपने साथी की खुशी में अपनी खुशी देखता है और यही भावना रिश्ते को गहराई और सच्चाई देती है। इसके विपरीत आसक्ति में व्यक्ति अपने साथी की प्रगति से भी असुरक्षित महसूस कर सकता है। अगर उसका साथी आगे बढ़ रहा है, नए लोगों से मिल रहा है या अपने जीवन में कुछ नया कर रहा है, तो उसे लगता है कि कहीं वो उससे दूर न हो जाए। यह डर उसे अपने साथी को रोकने के लिए प्रेरित करता है, कभी सीधे तौर पर, कभी भावनात्मक दबाव के माध्यम से। वो चाहता है कि उसका साथी उसी दायरे में रहे जहां उसे सुरक्षित महसूस होता है, लेकिन यह सुरक्षा वास्तव में एक भ्रम, क्योंकि इस तरह का बंधन धीरे धीरे रिश्ते में घुटन पैदा करता है। सामने वाला व्यक्ति खुद को सीमित महसूस करने लगता है और यही भावना उसे दूर जाने के लिए मजबूर कर सकती है। प्रेम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। हमें यह एहसास होता है कि हमारी खुशी केवल किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो हमारे अपने भीतर से आती है। हम अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और अपने साथी को भी उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करते हैं। यह आत्मनिर्भरता रिश्ते को मजबूत बनाती है, क्योंकि तब दोनों व्यक्ति एक दूसरे पर बोझ नहीं बनते, बल्कि एक दूसरे के सहायक बनते हैं। वहीं आसक्ति में व्यक्ति पूरी तरह अपने साथी पर निर्भर हो जाता है। उसकी खुशी, उसका आत्मसम्मान और उसका मानसिक संतुलन सब कुछ उस रिश्ते पर टिक जाता है। ये निर्भरता उसे कमजोर बनाती है और रिश्ते को अस्थिर कर देती है। इसके साथ ही प्रेम हमें स्वीकार करना सिखाता है, न केवल अपने साथी को बल्कि खुद को भी। हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं
अपने डर को समझते हैं और धीरे धीरे उन्हें पार करने की कोशिश करते हैं। प्रेम में एक सच्चाई होती है, एक पारदर्शिता होती है, जहाँ किसी को कुछ छुपाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आसक्ति में व्यक्ति अक्सर अपने असली रूप को छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर वो पूरी तरह से सामने आ गया तो शायद उसका साथी उसे स्वीकार नहीं करे। ये डर उसे एक नकली छवि बनाए रखने के लिए मजबूर करता है, जो लंबे समय तक टिक नहीं सकती। जब ये छवि टूटती है तो रिश्ते में भी दरार आ जाती है। अंत में ये समझना बेहद जरूरी है कि प्रेम हमें मुक्त करता है, जबकि आसक्ति हमें बांधती है। प्रेम एक खुला आकाश जहां हम अपने पंख फैलाकर उड़ सकते हैं, जबकि आसक्ति एक पिंजरा है जो हमें सीमित कर देता है। अगर हम अपने रिश्तों को सच्चे अर्थों में सफल और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो हमें आसक्ति के इस पिंजरे से बाहर निकलना होगा और प्रेम के उस खुले आकाश को अपनाना होगा। इसके लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा, अपने डर का सामना करना होगा और धीरे धीरे खुद को उस स्तर तक विकसित करना होगा जहां हम बिना किसी शर्त के प्रेम कर सके। यही वो अवस्था है जहां रिश्ते केवल निभाए नहीं जाते बल्कि पूरे दिल से जिए जाते हैं, और यही हर रिश्ते को टूटने से बचाने का सबसे गहरा और सच्चा मार्ग है। यदि हम प्रेम और आसक्ति के अंतर को समझने की कोशिश करें तो ये हमारे भीतर की जागरूकता, हमारे विचारों की गुणवत्ता और हमारे जीवन को देखने के नजरिए से गहराई से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। अक्सर हम अपने रिश्तों को बिना समझे ही जीते चले जाते हैं, जैसे कोई आदत हो। हम किसी से जुड़ते हैं, उसे अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं और फिर उसी के अनुसार अपनी भावनाओं को ढालते रहते हैं। लेकिन बहुत कम लोग रुक कर ये सोचते हैं कि जो वो महसूस कर रहे हैं वो वास्तव में प्रेम है या केवल आसक्ति। यही अनजानेपन की अवस्था हमें बार बार वही गलतियां करने पर मजबूर करती है और हमारे रिश्ते एक ही तरह के संघर्षों से गुजरते रहते हैं। आसक्ति की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसमें व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं का गुलाम बन जाता है। उसका मन लगातार अपने साथी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। वो क्या कर रहा हो, किससे बात कर रहा हो, मेरे बारे में क्या सोच रहा हो। ये लगातार चलने वाला मानसिक शोर व्यक्ति को कभी शांति से रहने नहीं देता। वो हर छोटी सी बात को ज्यादा सोचने लगता है, हर स्थिति में छिपे अर्थ खोजने लगता है और धीरे धीरे उसकी सोच नकारात्मकता की ओर बढ़ने लगती है। ये ओवर थिंकिंग न केवल उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है बल्कि उसके रिश्ते को भी कमजोर कर देती है, क्योंकि वो अपने ही बनाए हुए डर और कल्पनाओं में उलझ जाता है। इसके विपरीत प्रेम में गहरी जागरूकता होती है। प्रेम में व्यक्ति अपने विचारों का मालिक होता है, लेकिन उनका गुलाम। वो ये समझता है कि हर भावना स्थायी नहीं होती और हर विचार सच नहीं होता। इसलिए वो अपने मन में उठने वाले संदेहों और डर को तुरंत सच मानकर प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि उन्हें देखता है, समझता है और फिर शांत होकर निर्णय लेता है। ये जागरूकता उसे स्थिर बनाती है और यही स्थिरता रिश्ते में संतुलन बनाए रखती है। प्रेम में व्यक्ति वर्तमान क्षण में जीता है। वो अपने साथी के साथ बिताए समय को पूरी तरह महसूस करता है, बिना किसी अनावश्यक चिंता या डर के। एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि आसक्ति में व्यक्ति अपने रिश्ते को अपनी पहचान बना लेता है। वो खुद को केवल उस रिश्ते के संदर्भ में देखने लगता है, मैं उसका हूँ या वो मेरी है। उसकी पूरी पहचान उसी संबंध पर निर्भर हो जाती है और अगर उस रिश्ते में कोई समस्या आती है तो उसे लगता है कि उसकी खुद की पहचान खतरे में है। यही कारण है कि आसक्ति में ब्रेकअप या दूरी का दर्द इतना गहरा होता है, क्योंकि व्यक्ति केवल एक रिश्ते को नहीं खोता बल्कि वो खुद को खोने जैसा महसूस करता है। लेकिन प्रेम में व्यक्ति अपनी पहचान को बनाए रखता है। वो जानता है कि उसका अस्तित्व किसी एक रिश्ते तक सीमित नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण है और उसका रिश्ता केवल उसके जीवन का एक सुंदर हिस्सा है, न कि उसकी पूरी पहचान। प्रेम में एक गहरी शांति और संतुलन होता है, क्योंकि वहाँ स्वीकारता होती है। व्यक्ति अपने साथी को उसी रूप में स्वीकार करता है जैसा वो है, उसकी अच्छाइयों के साथ, उसकी कमियों के साथ। वो उसे बदलने की कोशिश नहीं करता बल्कि उसे समझने की कोशिश करता है। लेकिन आसक्ति में व्यक्ति हमेशा अपने साथी को अपनी अपेक्षाओं के साथ ढालने की कोशिश। वो चाहता है कि सामने वाला उसकी हर इच्छा को पूरा करे, उसकी हर बात माने और उसके अनुसार ही व्यवहार करे। जब ऐसा नहीं होता तो उसे निराशा और गुस्सा होता है और यही भावनाएं रिश्ते में तनाव पैदा करती है। अंततः ये समझना आवश्यक है कि प्रेम एक सचेत चुनाव है, जबकि आसक्ति एक अचेतन आदत है। प्रेम में व्यक्ति हर दिन ये निर्णय लेता है कि वो अपने रिश्ते को समझदारी, धैर्य और करुणा के साथ निभाएगा। वो अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं पर काम करता है, अपने व्यवहार को सुधारता है
और अपने साथी के साथ एक स्वस्थ और सकारात्मक संबंध बनाने की कोशिश कर। वहीं आसक्ति में व्यक्ति बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देता है, अपने डर और असुरक्षाओं के अनुसार व्यवहार करता है और अनजाने में ही अपने रिश्ते को नुकसान पहुंचा। इसलिए यदि हम सच में अपने रिश्तों को मजबूत और स्थायी बनाना चाहते हैं तो हमें अपने भीतर जागरूकता लानी होगी। हमें यह सीखना होगा कि कैसे अपने विचारों को समझा जाए, कैसे अपनी भावनाओं को संतुलित किया जाए और कैसे अपने रिश्ते को एक सचेत और सकारात्मक दिशा में ले जाया जाए। जब हम ये कर लेते हैं तो हमारा रिश्ता केवल एक भावनात्मक जुड़ाव नहीं रहता, बल्कि वो एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है जो हमें खुद से जोड़ता है और हमें गहरे, सच्चे और मुक्त प्रेम का अनुभव कराता है। यही वो अवस्था है जहाँ रिश्ते टूटते नहीं बल्कि समय के साथ और भी मजबूत और खूबसूरत बनते जाते हैं। यदि हम प्रेम और आसक्ति के अंतर को और गहराई से समझें तो ये हमारे जीवन में छोड़ने की कला से जुड़ जाता है और यही वो बिंदु है जहाँ अधिकांश रिश्ते या तो परिपक्व हो जाते हैं या टूटने लगते हैं। हम में से अधिकांश लोग ये मानते हैं कि किसी को थामे रखना ही प्रेम है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। किसी को पकड़ कर रखना आसान है, लेकिन उसे पूरी स्वतंत्रता देना और फिर भी उससे जुड़े रहना, यही सच्चा प्रेम है। आसक्ति हमेशा पकड़ने की कोशिश करती है, जबकि प्रेम छोड़ने की क्षमता देता है। यह छोड़ना त्याग नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ है कि हर व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा पर है और हम केवल उसके साथ चल सकते हैं, उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। आसक्ति में व्यक्ति अपने साथी को खोने के डर से उसे कसकर पकड़ता है। वो सोचता है कि अगर उसने ढील दी तो रिश्ता टूट जाएगा। यही डर उसे बार बार अपने साथी की जांच करने, उस पर शक करने और उसे सीमित करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन यह व्यवहार धीरे धीरे रिश्ते की नींव को कमजोर कर देता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक बंधन में रहना पसंद नहीं करता। जब किसी को यह महसूस होने लगता है कि उसकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है तो वह या तो विद्रोह करता है या भीतर ही भीतर टूटने लगता है। दोनों ही स्थितियां रिश्ते के लिए खतरनाक होती है। इस तरह आसक्ति, जिसे हम अक्सर प्रेम समझ बैठते हैं, वास्तव में रिश्ते को अंदर ही अंदर खत्म करने लगती है। इसके विपरीत प्रेम में छोड़ने की एक सहजता होती है। इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्ति अपने रिश्ते की परवाह नहीं करता, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वो अपने साथी पर विश्वास करता है। उसे ये भरोसा होता है कि अगर रिश्ता सच्चा है तो वो किसी बंधन की जरूरत के बिना भी बना रहेगा। प्रेम में व्यक्ति अपने साथी को अपने निर्णय लेने की आजादी देता है, उसे अपने अनुभवों से सीखने देता है और उसके जीवन में हस्तक्षेप करने की बजाय उसका साथ देता है। यही स्वतंत्रता रिश्ते को गहराई देती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से आपके साथ रहता है तो वो रिश्ता मजबूरी नहीं बल्कि सच्चे जुड़ाव का प्रतीक होता है। छोड़ने की इस कला का एक और पहलू है अपेक्षाओं को छोड़ना। आसक्ति में व्यक्ति अपने साथी से अनगिनत अपेक्षाएं रखता है। वो चाहता है कि सामने वाला हमेशा उसे प्राथमिकता दे, उसकी भावनाओं को समझे, उसके अनुसार व्यवहार करे। लेकिन जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो उसे दुख होता है और यही दुख धीरे धीरे शिकायतों में बदल जाता है। इसके विपरीत प्रेम में अपेक्षाएं बहुत कम होती हैं और स्वीकार्यता अधिक होती है। व्यक्ति अपने साथी को उसकी वास्तविकता में स्वीकार करता है, बिना उसे किसी आदर्श छवि में ढालने की कोशिश किए। यही स्वीकार्यता रिश्ते को सहज और संतुलित बनाए रखती है। इसके अलावा प्रेम में छोड़ना केवल दूसरे व्यक्ति को ही नहीं बल्कि अपने अहंकार को भी छोड़ना होता है। कई बार रिश्तों में टकराव केवल इस कारण होता है कि दोनों व्यक्ति अपने अपने अहम को सही साबित करने में लगे रहते हैं। आसक्ति में यह अहंकार बहुत मजबूत होता है। व्यक्ति चाहता है कि उसकी बात मानी जाए, उसका नजरिया सही साबित हो। लेकिन प्रेम में व्यक्ति अपने अहम को किनारे रख सकता है, क्योंकि उसके लिए रिश्ता ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो समझता है कि हर बार जीतना जरूरी नहीं है, बल्कि कई बार झुकना ही रिश्ते को बचाने का सबसे सही तरीका होता है। एक गहरा सत्य यह भी है कि प्रेम में छोड़ना हमें भीतर से मजबूत बनाता है। जब हम किसी को बिना डर के, बिना बंधन के प्रेम करते हैं तो हम अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता विकसित करते हैं जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। हमें यह एहसास होता है कि हमारी खुशी केवल किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो हमारे अपने। ये एहसास हमें आत्मनिर्भर बनाता है और हमारे रिश्तों को भी स्वस्थ बनाता है। वहीं आसक्ति में ये स्थिरता नहीं होती। वहां व्यक्ति हमेशा एक डर में जीता है और ये डर उसकी शांति को खत्म कर देता है। अंत में
ये समझना आवश्यक है कि छोड़ना हार नहीं है, बल्कि एक उच्च स्तर की समझ और परिपक्वता का प्रतीक। ये हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम किसी को अपने पास रखने में नहीं, बल्कि उसे उसके पूरे अस्तित्व के साथ स्वीकार करने में है। जब हम इस कला को सीख लेते हैं तो हमारे रिश्तों में एक नई ऊर्जा आ जाती है। वहां कोई दबाव नहीं होता, कोई मजबूरी नहीं होती, केवल एक सहज और सच्चा जुड़ाव होता है। यही जुड़ाव समय की हर परीक्षा को पार कर सकता है और रिश्ते को टूटने से बचा सकता है। इसलिए अगर हम अपने रिश्तों को लंबे समय तक खुशहाल बनाए रखना चाहते हैं तो हमें पकड़ने की नहीं, बल्कि सही समय पर छोड़ने की कला सीखनी होगी, क्योंकि वही सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। यदि हम प्रेम और आसक्ति के अंतर को समझने की कोशिश करें तो यह हमारे रिश्तों में संवाद, संवेदनशीलता और भावनात्मक परिपक्वता के स्तर पर गहराई से प्रकट होता है। किसी भी रिश्ते की असली परीक्षा इस बात से होती है कि जब परिस्थितियां अनुकूल न हो, जब विचार टकराएं, जब अपेक्षाएं पूरी न हो, तब हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। प्रेम में व्यक्ति संवाद को एक सेतु की तरह इस्तेमाल करता है, जबकि आसक्ति में संवाद अक्सर एक हथियार बन जाता है। प्रेम में हम अपनी बात रखने के साथ साथ सामने वाले की बात को समझने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन आसक्ति में हम केवल अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, जिससे धीरे धीरे बातचीत बहस में और बहस संघर्ष में बदल जाती है। आसक्ति में व्यक्ति अक्सर अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता। वो या तो उन्हें दबाता रहता है और अंदर ही अंदर घुटता है, या फिर एक समय के बाद अचानक विस्फोट की तरह सब कुछ बाहर निकाल देता है। यह असंतुलित अभिव्यक्ति रिश्ते में असुरक्षा और दूरी पैदा करती है। इसके विपरीत प्रेम में व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझता है, उन्हें स्वीकार करता है और सही समय पर शांत और स्पष्ट तरीके से व्यक्त करता है। वो जानता है कि किसी भी समस्या का समाधान संवाद से ही निकल सकता है, और इसलिए वो संवाद को ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ निभाता है। प्रेम में सुनने की कला बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम केवल उसकी बातें सुनते नहीं, बल्कि उसे महसूस करने की कोशिश करते हैं। हम उसके शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को समझते हैं, उसके नजरिए को अपनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आसक्ति में सुनने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि वह व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं में इतना उलझा होता है कि उसे सामने वाले की बात सुनने का धैर्य ही नहीं रहता। वो बीच बीच में प्रतिक्रिया देने लगता है, अपने बचाव में तर्क देने लगता है, और यही व्यवहार संवाद को कमजोर कर देता है। इसके अलावा प्रेम में संवेदनशीलता होती है, एक ऐसी संवेदनशीलता जो हमें यह महसूस कराती है कि हमारे शब्द और हमारे व्यवहार का दूसरे व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हम सोच समझ कर बोलते हैं, क्योंकि हमें अपने साथी की भावनाओं की परवाह होती है। लेकिन आसक्ति में यह संवेदनशीलता कम हो जाती है। वहां व्यक्ति अपनी भावनाओं में इतना बह जाता है कि वो ये भूल जाता है कि उसके शब्द सामने वाले को चोट पहुंचा सकते हैं। वो गुस्से में ऐसी बातें कह देता है जो लंबे समय तक रिश्ते में दरार डाल सकती है। प्रेम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है भावनात्मक परिपक्वता। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझता है, उन्हें नियंत्रित करना जानता है और किसी भी परिस्थिति में संतुलित बना रहता है। वो ये समझता है कि हर भावना अस्थायी होती है और किसी भी क्षणिक गुस्से या दुख के आधार पर बड़ा निर्णय लेना सही नहीं है। इसके विपरीत आसक्ति में व्यक्ति भावनात्मक रूप से अस्थिर होता है। वो छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक प्रतिक्रिया देता है और कई बार अपने ही शब्दों और कार्यों के कारण रिश्ते को नुकसान पहुंचा देता है। संवाद का एक और महत्वपूर्ण पहलू है ईमानदारी। प्रेम में व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को बिना किसी डर के व्यक्त करता है। वो अपने साथी के सामने खुद को पूरी तरह से खुला रखता है, क्योंकि उसे यह विश्वास होता है कि उसे समझा जाएगा और स्वीकार किया जाएगा। लेकिन आसक्ति में यह ईमानदारी अक्सर गायब हो जाती है। वहां व्यक्ति कई बार अपनी सच्ची भावनाओं को छुपाता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं इससे रिश्ता कमजोर न हो जाए। ये छुपाव धीरे धीरे दूरी पैदा करता है और रिश्ते की नींव को कमजोर करता है। अंततः ये समझना जरूरी है कि प्रेम में संवाद एक जुड़ाव का माध्यम होता है, जबकि आसक्ति में संवाद अक्सर दूरी का कारण बन जाता है। अगर हम अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें ये सीखना होगा कि कैसे संवाद को एक सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में ले जाया जाए। हमें सुनना सीखना होगा, समझना सीखना होगा और अपनी भावनाओं को संतुलित तरीके से व्यक्त करना सीखना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा रिश्ता केवल एक साथ रहने का माध्यम नहीं रहता, बल्कि वो एक ऐसा स्थान बन जाता है जहां दोनों व्यक्ति सुरक्षित समझे गए और स्वीकार किए गए महसूस करते हैं। इस तरह प्रेम और आसक्ति के बीच का अंतर हमारे संवाद के तरीके में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह अंतर हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि एक कला है। एक ऐसी कला
जिसे सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, हर दिन अभ्यास करना पड़ता है। जब हम इस कला को सीख लेते हैं तो हमारे रिश्ते केवल टिकते ही नहीं बल्कि वे गहराई, समझ और सच्चाई के एक नए स्तर तक पहुंच जाते हैं जहां टूटने की संभावना बहुत कम हो जाती है। यदि हम प्रेम और आसक्ति के अंतर को समझें तो यह हमारे रिश्तों में समय, धैर्य और निरंतरता के साथ जुड़ा हुआ एक गहरा सत्य सामने लाता है। किसी भी रिश्ते की असली खूबसूरती केवल उसके शुरुआती आकर्षण में नहीं होती बल्कि इस बात में होती है कि वो समय के साथ कैसे विकसित होता है। अक्सर हम रिश्तों की शुरुआत में जो तीव्र भावनाएं महसूस करते हैं, उत्साह, आकर्षण, हर पल साथ रहने की इच्छा, उन्हें ही प्रेम मान लेते हैं। लेकिन ये भावनाएं अधिकतर आसक्ति की शुरुआत होती है जो धीरे धीरे अपनी तीव्रता खो देती है। जब ये तीव्रता कम होने लगती है तो व्यक्ति को लगता है कि शायद प्रेम भी खत्म हो रहा है, जबकि सच्चाई होती है कि रिश्ते को एक गहरे, स्थिर और परिपक्व स्तर पर जाने का अवसर मिल रहा होता है। आसक्ति हमेशा तत्काल संतुष्टि चाहती है, उसे हर चीज तुरंत चाहिए, तुरंत जवाब, तुरंत ध्यान, तुरंत प्रेम का इजहार। अगर इसमें थोड़ी भी देरी हो जाए तो वो बेचैन हो जाती है। यह अधीरता रिश्ते में दबाव पैदा करती है क्योंकि सामने वाला व्यक्ति हर समय उस अपेक्षा को पूरा नहीं कर सकता। धीरे धीरे यह दबाव थकान में बदल जाता है, ऊर्जा कम होने। इसके विपरीत प्रेम में धैर्य है। प्रेम समझता है कि हर व्यक्ति का अपना वो किसी पर अपनी भावनाओं को बल्कि उन्हें, यही धैर्य रिश्ते को स्थिरता देता है और उसे लंबे समय तक बनाए रखता है। प्रेम और आसक्ति के बीच एक और महत्वपूर्ण अंतर है, निरंतरता। आसक्ति अक्सर उतार चढ़ाव से भरी होती है, कभी बहुत ज्यादा करीब, कभी अचानक बहुत दूर, कभी अत्यधिक खुशी तो कभी गहरा दुख। यह स्थिरता व्यक्ति को भावनात्मक रूप से थका देती है। लेकिन प्रेम में एक स्थिरता होती है, एक निरंतरता होती है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम में कभी समस्याएं नहीं आती, बल्कि इसका अर्थ ये है कि समस्याओं के बावजूद रिश्ते में एक संतुलन बना रहता है। दोनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ बने रहते हैं, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते और हर परिस्थिति में एक दूसरे के लिए मौजूद रहते हैं। समय के साथ रिश्ते में बदलाव आना स्वाभाविक है। लोग बदलते हैं, उनकी प्राथमिकताएं बदलती हैं, उनके विचार विकसित। आसक्ति इन बदलावों को स्वीकार नहीं कर पाती, चाहती है कि सब कुछ वैसा ही बना रहे जैसा शुरुआत में था, लेकिन ये संभव नहीं है। और जब वास्तविकता इससे अलग होती है, इसके विपरीत प्रेम इन बदलावों को अपनाता है। वो समझता है कि बदलाव जीवन का हिस्सा है और वो अपने साथी के साथ मिलकर इन बदलावों के साथ आगे बढ़। यही लचीलापन रिश्ते को जीवित और प्रासंगिक बनाए रखता है। प्रेम में समय के साथ गहराई आती है। शुरुआत में जो आकर्षण होता है वो धीरे धीरे समझ में बदलता है, फिर विश्वास में और अंततः एक गहरे जुड़ाव में। ये प्रक्रिया धीमी होती है, लेकिन यही सच्चे प्रेम की पहचान है। वहीं आसक्ति में गहराई नहीं आती क्योंकि वो केवल सतही भावनाओं पर आधारित होती है। जैसे जैसे समय बीतता है उसकी चमक फीकी पड़ने लगती है और व्यक्ति को लगता है कि रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। यही कारण है कि आसक्ति पर आधारित रिश्ते अक्सर लंबे समय तक टिक नहीं पाते। धैर्य का एक और पहलू है क्षमता किसी कठिन समय को सहने की। हर रिश्ते में ऐसे क्षण आते हैं जब चीजें आसान नहीं होती। प्रेम में व्यक्ति इन कठिन समयों को एक परीक्षा की तरह देखता है जिससे गुजरकर रिश्ता और मजबूत हो सकता है। वो जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता बल्कि समय को अपना काम करने देता है। लेकिन आसक्ति में व्यक्ति इन कठिनाइयों को सहन नहीं कर पाता, वो तुरंत प्रतिक्रिया देता है और कई बार ऐसे निर्णय ले लेता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। अंततः ये समझना जरूरी है कि प्रेम एक यात्रा है, न कि कोई मंजिल। ये समय के साथ विकसित होता है, बदलता है और गहराता है। इसके लिए धैर्य, समझ और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। आसक्ति इसके विपरीत एक क्षणिक अनुभव है जो जल्दी आता है और जल्दी चला भी जाता है। इसलिए अगर हम अपने रिश्तों को सच्चे अर्थों में सफल बनाना चाहते हैं तो हमें आसक्ति की अधीरता को छोड़कर प्रेम के धैर्य को अपनाना होगा। जब हम ये समझ लेते हैं तो हम अपने रिश्तों को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। हम ये महसूस करते हैं कि हर पल को पकड़ कर रखने की बजाय उसे जीना ज्यादा महत्वपूर्ण है और हर बदलाव का विरोध करने की बजाय उसे स्वीकार करना ज्यादा आवश्यक है। यही समझ हमें एक ऐसे रिश्ते की ओर ले जाती है जो केवल समय के साथ टिकता ही नहीं बल्कि हर बीतते दिन के साथ और भी गहरा, मजबूत और सुंदर बनता जाता है। हम प्रेम और आसक्ति के अंतर को समझने की कोशिश करें
तो ये हमारे भीतर की आध्यात्मिक परिपक्वता, चेतना और स्वयं को जानने की प्रक्रिया से गहराई से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। हर रिश्ता केवल बाहरी जुड़ाव नहीं होता, बल्कि वो हमारे भीतर चल रही यात्रा का भी प्रतिबिंब होता है। हम जैसे भीतर होते हैं वैसा ही प्रेम हम बाहर अनुभव करते हैं। यदि हमारे भीतर भ्रम, डर और असुरक्षा भरी हुई है तो हमारे रिश्तों में भी वही दिखाई देगा। और यदि हमारे भीतर स्पष्टता, शांति और आत्म स्वीकृति है तो हमारा प्रेम भी वैसा ही गहरा और सच्चा होगा। इसलिए प्रेम और आसक्ति के बीच का अंतर समझना केवल रिश्तों को सुधारने का तरीका नहीं है, बल्कि यह अपने आप को जानने का एक मार्ग भी है। आसक्ति हमें बाहर की ओर ले जाती है। हम हमेशा अपने साथी में, उसके व्यवहार में, उसकी प्रतिक्रियाओं में उलझे रहते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते रहते हैं कि वो हमें कितना चाहता है, वो हमारे लिए क्या कर रहा है और क्या वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। इस प्रक्रिया में हम खुद को भूल जाते हैं। हम अपने भीतर झांकने की बजाय अपनी सारी ऊर्जा बाहर खर्च कर देते हैं। यही कारण है कि आसक्ति में व्यक्ति धीरे धीरे खुद से कटने लगता है। उसे यह तक समझ नहीं आता कि वो वास्तव में क्या चाहता है, उसे क्या पसंद है और उसकी अपनी पहचान क्या है। वो पूरी तरह अपने रिश्ते में खो जाता है। इसके विपरीत प्रेम हमें भीतर की ओर ले जाता है। प्रेम हमें यह समझने का अवसर देता है कि हम कौन हैं, हमारी भावनाएं क्या हैं और हम जीवन से वास्तव में क्या चाहते हैं। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम अपने भीतर की सच्चाई के करीब आते हैं। हम अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी असुरक्षाओं को पहचानते हैं और उन्हें बदलने की दिशा में काम करते हैं। इस तरह प्रेम केवल एक बाहरी अनुभव नहीं रहता, बल्कि वो एक आंतरिक विकास की प्रक्रिया बन जाता है। प्रेम का एक गहरा आध्यात्मिक पहलू ये भी है कि वो हमें स्वीकार करने की कला सिखाता है, न केवल दूसरों को बल्कि जीवन को भी। हम ये समझने लगते हैं कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है और हर परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं चलेगी। आसक्ति में हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा रिश्ता हमेशा वैसा ही बना रहे जैसा हम चाहते हैं, लेकिन जब जीवन हमारे अनुसार नहीं चलता तो हमें दुख होता है। प्रेम में हम इस नियंत्रण को छोड़ना सीखते हैं। हम जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करते हैं और इसी स्वीकार्यता में हमें शांति मिलती है। इसके साथ ही प्रेम हमें अहंकार से मुक्त करता है। आसक्ति में अहंकार बहुत मजबूत होता है। हम चाहते हैं कि हमें प्राथमिकता मिले, हमें महत्व दिया जाए और हमारी इच्छाएं पूरी हो। लेकिन प्रेम में यह हमें धीरे धीरे कम होने लगता है और उसकी जगह हम ले लेता है। हम अपने साथी के साथ एक गहरे स्तर पर जुड़ते हैं जहां केवल अपनी खुशी नहीं बल्कि दोनों की खुशी महत्वपूर्ण होती है। यही एकता का भाव प्रेम को इतना शक्तिशाली बनाता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रेम हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है। आसक्ति हमें या तो अतीत में ले जाती है या भविष्य की चिंता में डाल देती है। हम या तो पुरानी बातों को याद करके दुखी होते हैं या भविष्य के डर में जीते रहते हैं। लेकिन प्रेम हमें वर्तमान में स्थिर करता है। हम इस क्षण को पूरी तरह जीते हैं, अपने साथी के साथ बिताए हर पल को महसूस करते हैं और यही वर्तमान की जागरूकता हमें सच्ची खुशी देती है। अंततः यह समझना आवश्यक है कि प्रेम एक जागरूकता है, एक चेतना की अवस्था है जहां हम न केवल अपने साथी से बल्कि पूरे अस्तित्व से जुड़ाव महसूस करते हैं। यह हमें सीमित नहीं करता बल्कि हमें विस्तारित करता है। वहीं आसक्ति हमें सीमित कर देती है, हमें एक छोटे से दायरे में बांध देती है जहां हम केवल अपने डर और इच्छाओं के अनुसार जीते हैं। इसलिए यदि हम अपने रिश्तों को सच में समझना चाहते हैं और उन्हें टूटने से बचाना चाहते हैं तो हमें इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अपनाना होगा। हमें अपने भीतर की यात्रा पर निकलना होगा, खुद को समझना होगा और धीरे धीरे उस अवस्था तक पहुंचना होगा जहां हमारा प्रेम किसी शर्त, किसी डर या किसी अपेक्षा पर आधारित न हो। यही सच्चा प्रेम है जो हमें न केवल एक बेहतर साथी बनाता है बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाता है। और जब हम इस स्तर तक पहुंच जाते हैं तो हमारे रिश्ते केवल टिकते ही नहीं बल्कि वे एक ऐसी गहराई और सुंदरता प्राप्त कर जो समय और परिस्थितियों से परे होती है। यदि हम प्रेम और आसक्ति के अंतर को समेट कर समझें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल दो भावनाओं का अंतर नहीं है बल्कि दो पूरी तरह अलग जीवन दृष्टियों का अंतर है। एक तरफ आसक्ति जो हमें भय, नियंत्रण, अपेक्षाओं और असुरक्षा के जाल में फंसा कर रखती है और दूसरी तरफ प्रेम है जो हमें स्वतंत्रता, विश्वास, स्वीकृति और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। जब हम अपने पूरे अनुभव को पीछे मुड़कर देखते हैं, अपने पुराने रिश्ते, अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, अपने डर और अपनी खुशियां,
तो हमें धीरे धीरे ये समझ आने लगती है कि हमने कितनी बार आसक्ति को प्रेम समझ लिया था और उसी भ्रम के कारण हम दुखी हुए, टूटे और अपने रिश्तों को भी अनजाने में चोट पहुंचाई। ये अंतिम समझ हमें एक गहरी जिम्मेदारी की ओर ले जाती है, खुद के प्रति जिम्मेदारी। अब ये केवल सामने वाले को बदलने या सही व्यक्ति ढूंढने का सवाल नहीं रह जाता, बल्कि यही सवाल बन जाता है कि क्या मैं खुद प्रेम करने के योग्य अवस्था में हूँ। क्योंकि सच्चाई यही है कि जब तक हमारे भीतर डर, असुरक्षा और अपेक्षाओं का बोझ है, तब तक हम किसी भी रिश्ते में सच्चा प्रेम अनुभव नहीं कर सकते। हम चाहे जितना भी सही साथी ढूंढ लें, हमारी अपनी आंतरिक स्थिति उस रिश्ते की गुणवत्ता तय करेगी। इसलिए इस पूरी यात्रा का सार यही है कि हमें अपने भीतर काम करना होगा, अपने घावों को समझना होगा, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना होगा और धीरे धीरे खुद को उस स्तर तक विकसित करना होगा जहां हम बिना किसी शर्त के प्रेम कर सकें। प्रेम का सबसे सुंदर पहलू यह है कि वो हमें बदलता है, लेकिन ये बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से आता है। ये हमें मजबूर नहीं करता, बल्कि हमें प्रेरित करता है। जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं तो हम अपने आप बेहतर बनने लगते हैं। हम अधिक धैर्यवान हो जाते हैं, अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और अधिक जागरूक हो जाते हैं। ये बदलाव इसलिए नहीं आता क्योंकि कोई हमें कह रहा है, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि हम खुद महसूस करते हैं कि यही सही है। वहीं आसक्ति में बदलाव अक्सर दबाव में होता है। हम अपने साथी को खुश रखने के लिए खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बदलाव स्थायी नहीं होता क्योंकि वो हमारे भीतर से नहीं आता। इस अंतिम समझ का एक और महत्वपूर्ण पहलू है छोड़ देने की क्षमता, लेकिन इस बार एक और गहरे स्तर पर। यह केवल व्यक्ति को छोड़ने की बात नहीं है, बल्कि उस हर चीज को छोड़ने की बात है जो प्रेम के रास्ते में बाधा बनती है। हमारा अहंकार, हमारी अपेक्षाएं, हमारे डर और हमारी गलत धारणाएं। जब हम इन सब को छोड़ना शुरू करते हैं तो हमारे भीतर एक खाली स्थान बनता है और यही खाली स्थान प्रेम से भरता है। ये प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो हमारे पूरे जीवन में फैल जाता है, हमारे व्यवहार में, हमारे विचारों में और हमारे हर रिश्ते में। इसके साथ ही ये समझ हमें यह भी सिखाती है कि हर रिश्ता हमारे जीवन में किसी न किसी उद्देश्य से आता है। कुछ रिश्ते हमें सिखाने के लिए आते हैं, कुछ हमें मजबूत बनाने के लिए और कुछ हमें सच्चे प्रेम का अनुभव कराने के लिए। जब हम आसक्ति में होते हैं तो हम हर रिश्ते को पकड़ कर रखना चाहते हैं, चाहे वो हमारे लिए सही हो या नहीं। लेकिन जब हम प्रेम में होते हैं तो हम ये समझने लगते हैं कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता और ये ठीक है। हम उन रिश्तों को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करते हैं और जब उनका समय पूरा हो जाता है तो उन्हें शांति के साथ जाने भी देते हैं। अंततः प्रेम और आसक्ति के बीच का यह अंतर हमें एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा सत्य सिखाता है कि सच्चा प्रेम किसी को पाने में नहीं, बल्कि खुद को पाने में है। जब हम खुद को समझ लेते हैं, खुद को स्वीकार कर लेते हैं और खुद के साथ शांति में आ जाते हैं, तब हमारे रिश्ते अपने आप सुंदर और संतुलित हो जाते हैं। हमें किसी को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो हमारे लिए सही है वो हमारे साथ रहेगा ही। इसलिए अगर हम अपने रिश्तों को टूटने से बचाना चाहते हैं तो हमें बाहर की दुनिया में बदलाव ढूंढने की बजाय अपने भीतर झांकना होगा। हमें ये देखना होगा कि कहीं हम आसक्ति के कारण अपने रिश्तों को बोझ तो नहीं बना रहे और क्या हम प्रेम के उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां सब कुछ सहज और स्वाभाविक हो जाता है। जब हम इस स्तर पर पहुंचते हैं तो रिश्ते केवल निभाए नहीं जाते, बल्कि पूरे दिल से जिए जाते हैं, बिना डर के, बिना शर्तों के और बिना किसी बंधन के। यही इस पूरी समझ का सार है। प्रेम को चुनना हर परिस्थिति में, हर रिश्ते में और सबसे महत्वपूर्ण अपने आप के साथ। क्योंकि जब हम अपने आप से प्रेम करना सीख लेते हैं तभी हम किसी और से सच्चा प्रेम कर पाते हैं। और यही वो अंतिम सत्य है जो हर रिश्ते को टूटने से बचा सकता है और उसे एक ऐसी गहराई दे सकता है जो समय, परिस्थिति और दूरी से परे होती है।